Very good morning to everyone. Welcome to the Study Concept YouTube चैनल। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आज हम मध्य प्रदेश जीके में माउंटेन रेंज को कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग अनामिका जी। मध्य प्रदेश में जितनी भी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, उन सभी के बारे में मैं इसमें आज एक्सप्लेन करूंगा आपको। आप सभी जो एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में ये एग्जाम्स जरूर कंडक्ट होंगे। अभी कोविड के कारण ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। जेल प्रहरी का भी एग्जाम अभी पोस्टपोन कर दिया गया है और उसकी भी नई डेट अभी व्यापम फिर से जारी करेगा। और एमपीएसआई का और कांस्टेबल का तो नोटिफिकेशन अभी बीच में आ भी चुका है और कांस्टेबल के नोटिफिकेशन में अभी 24 दिसंबर से इसके फॉर्म भरना भी चालू हो जाएंगे। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मध्य प्रदेश जीके में ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। एमपीएसआई का भी नोटिफिकेशन हो सकता है इसके बाद में अपने जनवरी में या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि आज ही के न्यूज़पेपर में ये पूरा हुआ है कि नियर अबाउट 25,000 वैकेंसीज की पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, जिसमें पटवारी का भी एग्ज़ाम है। पटवारी की भी 2000 वैकेंसीज अभी ओपन की हैं और उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सभी। तो आप सभी विद्यार्थी लगातार मेरी लाइव क्लास को देखते रहें। इससे पहले मैं लगातार लाइव क्लास पहले भी लाता रहा हूँ। गुड मॉर्निंग शिवानी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जितने भी विद्यार्थी हैं जो लगातार मेरे साथ में इस लाइव क्लास को देख रहे हैं, मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के साथ में करें, क्योंकि लगातार मैं लाइव क्लास और वीडियोस अपलोड कर रहा हूं सभी डिफरेंट टॉपिक पर, जो कि एमपीजी के और एमपीपीएससी, यूपीएससी और पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो रहे हैं। तो जो भी एग्जाम्स की तैयारी आप करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख माउंटेन रेंज है, इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंज है कहाँ कहाँ पर पूरी फैली हुई है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जितनी भी अभी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ वो सब सारी लाइव क्लास मैप के अकॉर्डिंग है। मानचित्र मध्य प्रदेश के मैप में मैं इसमें आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पिछली क्लास मैंने मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर ली और उससे पिछली क्लास मैंने मध्य प्रदेश की जितने भी नेशनल पार्क हैं और सेंचुरीज हैं उनके ऊपर भी मैंने कवर किए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की मैप से पूरा एक्सप्लेनेशन। मध्य प्रदेश की जितनी भी माउंटेन रेंज हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और उनकी सभी हाइट्स के बारे में मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जो माउंटेन रेंज हैं वो कौन कौन सी हैं ये क्लियर कर लेते हैं। माउंटेन रेंजेस ऑफ एमपी। चलिए सबसे पहली है सतपुड़ा। टोटल जो माउंटेन रेंज हैं वो है 7 माउंटेन रेंज हैं एमपी में, ठीक है। जिसमें कि पहली जो है उसके बारे में बता रहा हूँ, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। दूसरी जो है वो है विंध्याचल।
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है। तीसरी जो है वो है महादेव पर्वत श्रेणी। इन सभी को मैं मध्य प्रदेश के मैप में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं है कौन कौन सी। महादेव पर्वत श्रृंखला बोलते हैं या फिर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है ना। सभी को सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी बोल सकते हैं, श्रृंखला भी बोल सकते हैं, दोनों की मीनिंग एक ही है। ठीक है। चौथी जो है वो है मैकाल अमरकंटक श्रेणी। पांचवी कैमूर तथा भांडेर, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको एक साथ ही लिया जाता है, कैमूर और भांडेर श्रेणी। ठीक है ना। 6 नंबर है राजपीपला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी जितनी भी श्रेणियां हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजपीपला श्रेणी। और 7th एंड लास्ट अरावली पर्वत श्रेणी। तो ये 7 श्रेणी हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में इन 7 पर्वत श्रृंखला में जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला जिनको की काउंट किया जाता है वो 2 हैं यहाँ पर। ठीक है ना। ऊपर वाली दो हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रृंखला। ये काफी बड़ी क्षेत्र में फैली हुई हैं। ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा विस्तृत एरिया है इसका। सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश के पूरे दक्षिण में है, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। ये दोनों, इन दोनों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में जो महादेव श्रेणी है ये सतपुड़ा श्रेणी का ही हिस्सा है। सतपुड़ा जो श्रेणी है, ठीक है ना, उसका ये हिस्सा है, उसी में ये आता है। मैकाल पर्वत श्रृंखला ये भी सतपुड़ा का है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, अनूपपुर हुआ, जबलपुर हुआ, ये पूरा क्षेत्र जो है ये मैकाल अमरकंटक श्रेणी में आता है। कैमूर और भांडेर श्रेणी ये विंध्याचल श्रेणी को, अगर इसको हम नॉर्थ ईस्ट तरफ में ले जाएं, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है ना, वहां पर ये स्थित है कैमूर वाली। राजपीपला श्रेणी ये पश्चिम की है, ये पश्चिम में स्थित है, पश्चिम दिशा में पड़ती है ये राजपीपला श्रेणी। चलिए अब इसके बारे में पूरा डिटेल में अपन मध्य प्रदेश के मानचित्र में, मध्य प्रदेश का जो मैप है उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, और इसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, कहां कहां पर स्थित है, इसके बारे में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूं। सबसे पहले चलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सतपुड़ा में जो पर्वत श्रेणी है, अगर इसमें अपन मानचित्र में देखा जाए तो ये जो है, इसमें पश्चिम में राजपीपला श्रेणी और पूर्व में मैकाल पर्वत, जैसे कि मैंने बताया मैकाल जो अमरकंटक श्रेणी है वो भी इसी में आती है सतपुड़ा में। इसको मैं अलग कलर से मानचित्र में आपको शो करता हूं। ये जो क्षेत्र है यहां से लेके ये वाला क्षेत्र, ये है पूरी की पूरी सतपुड़ा की विस्तृत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये पूरी आती है। इसमें पश्चिमी क्षेत्र में यहां पर जो आती है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को देखा जाए ये वाला, तो ये यहां पर आती है राजपीपला का क्षेत्र यहां पर आता है, और इसका ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये वाला, जो कि पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है ये, और मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग देखा जाए तो ये वाला पूर्वी भाग है, क्योंकि अनूपपुर सिंगरौली सबसे पूर्वी जो जिला है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है, सिंगरौली है।
तो ये पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। तो ये पूर्वी क्षेत्र में ये पड़ती है मैकाल अमरकंटक श्रेणी। ये सतपुड़ा क्षेत्र का ही विस्तृत रूप है ये, जिसमें कि राजपीपला श्रेणी भी आती है उसके अंतर्गत और मैकाल श्रेणी भी आती है। यानी कि सतपुड़ा श्रेणी का ये भाग हैं दोनों, ठीक है ना। और इसके ये क्लियर हो गई सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा श्रेणी में जो सबसे हाईएस्ट पीक है इसमें, ठीक है ना, वो कौन सी है सतपुड़ा श्रेणी में? धूपगढ़। जो धूपगढ़ पड़ता है, जो कि महादेव श्रेणी में आता है, महादेव श्रेणी में आता है। अच्छा, महादेव श्रेणी जो है वो होशंगाबाद में इस क्षेत्र में पड़ती है। ये जो है ये महादेव श्रेणी है, इसके बारे में बताऊंगा। महादेव श्रेणी में पड़ता है सबसे हाईएस्ट पीक। और इस पूरे क्षेत्र की जो लंबाई है, ठीक है ना, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये पूरी 1120 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 1120 किलोमीटर में ये पूरा का पूरा सतपुड़ा श्रेणी जो पर्वत श्रेणी है इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे को बताएं। एनी डाउट इन दिस पार्ट? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में फैली हुई है, ये दक्षिण का जो क्षेत्र है उसमें, और ये 1120 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है, जिसमें कि पश्चिमी क्षेत्र में राजपीपला श्रेणी आती है जो कि सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, और पूर्वी क्षेत्र में मैकाल अमरकंटक श्रेणी आती है जो कि सतपुड़ा का ही हिस्सा है, और इसी में धूपगढ़ श्रेणी भी आती है। दो भाग हैं, दो भागों में ये पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट है। एक तो सतपुड़ा श्रेणी है और दूसरी है विंध्याचल श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी में जो पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, जो पर्वत श्रेणियां आती हैं, वो है राजपीपला, ठीक है ना, अमरकंटक और महादेव श्रेणी। ये सतपुड़ा श्रेणी का ही हिस्सा है। फिर मैं इसके बारे में आपको जानकारी आगे दूंगा। राजपीपला को अलग से बताऊंगा मैं, अमरकंटक श्रेणी को अलग बताऊंगा और महादेव श्रेणी को अलग से आपको डिफाइन करूंगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया आपको सतपुड़ा श्रेणी के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसमें अगला पार्ट में बताता हूं सतपुड़ा में कि यहां पर किस तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, जो मैंने आपको पार्ट यहां पर डिफाइन किया था। इसके बाद में इसमें मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सतपुड़ा श्रेणी में जो चट्टानें हैं वो कौन कौन सी निर्मित हैं, किस चट्टान से ये पूरी सतपुड़ा श्रेणी घिरी हुई है? वो है बेसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानों से। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से ये पूरी सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण हुआ है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद में मैं इसको आपको यहां पर लिख कर समझाऊंगा। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको मैं एक एक पॉइंट के साथ में क्लियर करने की कोशिश करूंगा मध्य प्रदेश की जितने भी माउंटेन रेंज है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा यहां पर अपन लिखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पश्चिम में जो है वो है राजपीपला श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। फिर इसको अलग से डिस्क्रिप्शन भी अलग से डिस्क्राइब भी किया है, इसके बारे में पूरा का पूरा अलग से भी डेमोन्स्ट्रेशन है जो मैं बाद में बताऊंगा। राजपीपला के बाद में महादेव श्रेणी आती है जो कि मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में, यानी कि सतपुड़ा श्रेणी का जो बीच का हिस्सा है वहां पर महादेव श्रेणी आती है जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ती है। और तीसरी है मैकाल अमरकंटक श्रेणी जो कि सतपुड़ा श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है। ये जो चट्टान है, ये यहां पर चट्टानें किस प्रकार की पाई जाती हैं, कौन कौन सी पाई जाती हैं चट्टानें? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानों से सतपुड़ा श्रेणी पूरी बनी हुई है, ठीक है। और सतपुड़ा श्रेणी की जो एवरेज ऊंचाई है, ठीक है ना, अगर इसकी औसतन ऊंचाई देखी जाए, औसत ऊंचाई है वो है
900 मीटर। ठीक है, 900 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। और इसी क्षेत्र में मैंने आपको पहले बताया सतपुड़ा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी है जो कि 1350 फीट 1350 फीट ऊंची है ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? आप लोग कमेंट जरूर करते जाएं मेरे को, अगर आपको सारे पॉइंट धीमे धीमे क्लियर हो रहे हैं सारी चीजें, तो आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से बताते जाएं। और कोई डाउट हो तो यू कैन राइज योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, आप उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा श्रेणी की कौन सी है? धूपगढ़ है। ठीक है, चट्टानें कौन सी चट्टानों से निर्मित है सतपुड़ा श्रेणी? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से। इसकी औसतन ऊंचाई सतपुड़ा रेंज की, जो कि पूर्व से पश्चिम तक पूरी फैली हुई है दक्षिणी क्षेत्र में, वो है 900 मीटर्स। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का ही हिस्सा है राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और महाकाल अमरकंटक श्रेणी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? इसके अलावा कोई अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं अगली श्रेणी पर। सतपुड़ा श्रेणी क्लियर हो गया। अगली श्रेणी जो है वो है विंध्याचल श्रेणी। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि नर्मदा का जो उत्तरी क्षेत्र है, नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्र में जो है वो सतपुड़ा श्रेणी है, और उत्तरी क्षेत्र में है विंध्याचल श्रेणी। और उसके बीच में से नर्मदा नदी बेसिन, गार्ज जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बेसिन बोलते हैं, बेसिन बनाते हुए बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी 1312 किलोमीटर बहती है ये 3 राज्यों में, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर का रन है। ठीक है, अब अगली लेते हैं हम विंध्याचल श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पूरा क्लियर हो गया आपको? अगली है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी ये मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है, और ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ठीक है ना, पूरी दिशा में स्थित है। और इसका जो ढाल है, इसका जो स्लोप है, ये है उत्तर की तरफ, यानी कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ की तरफ में इसका ढलान है। ठीक है, अगर इसका साउथ का एरिया ये वाला मान लें, ऊपर वाला हिस्सा, और नॉर्थ का एरिया ये है, तो ये इस तरफ में ढलान में ये पूरी की पूरी फैली हुई है, और पूर्व से लेके पश्चिम का क्षेत्र ये पूरा फैला हुआ है। इसका ढलान जो है, क्लियर हो गया आपको? ढलान इसका उत्तर की तरफ है, तो यहां से जितनी भी नदियां निकलती हैं, उन नदियों का जो बहाव है वो उत्तरी बहाव है। कौन कौन सी नदियां यहां से निकली हुई? चंबल नदी है, बेतवा नदी है, पार्वती नदी है, सिंध नदी है, काली सिंध नदी है, धसान है, ये सारी नदियां जो हैं, और कैन नदी है। ठीक है, तो ये सारी नदियां, कैन है, टोन्स जिसको कि तमसा नदी भी कहते हैं, ये सारी नदियां विंध्याचल की पर्वत श्रेणी से ही निकली हुई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम नीचे बोर्ड में आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, इसमें जो कैमूर और भांडेर है, जिस तरीके से
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में 3 श्रेणी आती हैं, पीपला, राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और महाकाल अमरकंटक श्रेणी, जो कि सतपुड़ा की श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से जो विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी में 2 श्रेणी आती हैं, कैमूर और भांडेर। कैमूर श्रेणी जो है वो ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आता है, और ऊपर का जो क्षेत्र है ये वाला, ये भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भांडेर श्रेणी है, ये कैमूर श्रेणी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये पूरी की पूरी श्रेणी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 610 इसकी मैक्सिमम हाइट है। 610 मीटर सबसे ज्यादा अधिकतम इसकी हाइट है इसकी। ठीक है, अब इसको यहां पर मैं लिखकर आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको साफ कर लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगली श्रेणी यहीं पे मैं आपको जिस तरीके से सतपुड़ा श्रेणी के बारे में बताया, वैसे ही मैं आपको विंध्याचल श्रेणी के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसी पर पूरे के पूरे जो एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो इसी पर आधारित होते हैं। इसमें से कोई सा भी पॉइंट, फैक्ट वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए विंध्याचल श्रेणी। ठीक है ना, विंध्याचल श्रेणी जो कि उत्तर में फैली हुई है ये, और उत्तरी क्षेत्र में है ये, उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, और ये पूर्व से पश्चिम तक है फैली हुई, है ना। और इसका जो ढलान है, इसका जो ढलान है वो उत्तर की ओर है। ठीक है ना, इसका जो ढलान जो है ये उत्तर की ओर है, और जितनी भी नदियां हैं इसकी ओर, इस पे से जो बहती हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, चाहे वो चंबल नदी हो, या फिर बेतवा नदी हो, सिंध नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, ये सब विंध्याचल पर्वतमाला से ही फैली हुई है। ठीक है, तो ये उत्तर में स्थित है, और इसका ढलान उत्तर की ओर है पूरा, और पूर्व से पश्चिम तक ये फैली हुई है। और इसकी जो ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई है 610 मीटर, और इसकी ये अधिकतम हो गई, और 457 मीटर इसकी सबसे कम ऊंची पर्वतमाला है। ठीक है ना, ये लोअर है, और ये हायर है। ठीक है, सबसे हायर रेंज जो है वो 610 मीटर है, सबसे लोअर रेंज 557 मीटर की ऊंचाई है। इसी की पर्वत श्रृंखला है भांडेर और कैमूर। ये दोनों श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। भांडेर जो है वो मध्य भारत के क्षेत्र में स्थित है, मध्य भारत क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र दोनों में ही फैली हुई है। और कैमूर श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश के दमोह और पन्ना क्षेत्र में स्थित है, ये कैमूर श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है ना, जो कि ऊपर रीवा तक जाती है, उमरिया और शहडोल ये वाला क्षेत्र भी कवर करती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है?
अच्छा, इसमें जो चट्टाने हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ये पर्वत श्रृंखला किस चट्टानों से बनी है ये भी मैं आपको क्लियर करूं, ये बताना आपको भूल गया था। चट्टानों का जो इसमें क्षेत्र है वो है बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर और क्वार्ज चट्टानों से ये निर्मित है, ये पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना, बलुआ पत्थर और क्वार्ज चट्टानों से ये निर्मित है ये पूरी पर्वत श्रृंखला। और ये पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है उसमें इसका नाम आता है। विश्व की पुरानी पर्वत श्रृंखला, में इसका नाम आता है। ठीक है, एनी डाउट? इतना मैंने जो आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है इसमें, कोई भी अगर डाउट हो तो यू कैन राइट द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। शिवानी जी, अनामिका जी, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास में उतना ही समय देना उचित होता है। अब चलते हैं सतपुड़ा श्रेणी की ही जो हिस्सा है महादेव श्रेणी। अभी तो ये दोनों जो मुख्य पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश की उसके बारे में मैंने आपको बताया, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो इसकी अन्य पर्वत श्रृंखला इसके अंतर्गत आती है उसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की ही जो श्रेणियां हैं, जैसे कि राजपीपला श्रेणी है उसकी, महादेव श्रेणी और मैकाल अमरकंटक श्रेणी। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। तो उसकी अगली श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, जिसके बारे में हम बताएंगे, वो है महादेव, महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी के बारे में चलते हैं। ठीक है, महादेव श्रेणी, इसको सतपुड़ा का पूर्वी भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा का ये पूर्वी भाग कहलाता है, क्योंकि सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से में आता है। कहां पर? यहां पर आता है। तो ये पूर्व से लगा हुआ है तो इसको पूर्वी भाग कहा जाता है, और पूर्वी भाग में स्थित ये श्रेणी है। ठीक है, इस श्रेणी का जो विस्तार है ये होशंगाबाद, अलग कलर से मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने बताया होशंगाबाद, जहां पे कि सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पीक है महादेव श्रेणी, वो धूपगढ़ से जो पर्वत चोटी है वो यहीं पर स्थित है। होशंगाबाद के बाद में ये छिंदवाड़ा के बाद में नरसिंहपुर, ठीक है, और सिवनी। ये तीनों, ये चार जिले कवर करती है महादेव श्रेणी। ठीक है ना, कौन कौन से जिले? होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी। ये चार जिलों में ये फैली हुई है महादेव श्रेणी। ठीक है, और इसी की सबसे ऊंची चोटी है इसकी, और मध्य प्रदेश की ही सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, वो कहलाती है महादेव श्रेणी की का हिस्सा है धूपगढ़ की चोटी। ठीक है, धूपगढ़ की चोटी है जो कि 1350 1350
मीटर, सॉरी मैंने बीच में फिट बता दिया था, 1350 मीटर ऊंची ये चोटी है, ठीक है ना। 1350 मीटर ऊंची चोटी है ये धूपगढ़ की चोटी, ठीक है। बीच में शायद मैंने फिट बोल दिया था, लेकिन ये 1350 मीटर की चोटी है। कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है बीच बीच में, इसको आप थोड़ा सा क्लियर करते रहे कीजिए, ठीक है। तो ये हो गई धूपगढ़ की श्रेणी, जो कि सतपुड़ा और धूपगढ़ की चोटी जो कि महादेव पर्वत श्रेणी में आती है, और सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है महादेव श्रेणी। ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद चलते हैं इसकी अगली श्रेणी राजपीपला, जो कि सतपुड़ा के अंतर्गत आती है। पहली श्रेणी महादेव श्रेणी के बारे में आपको बताया, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जो कि 1350 मीटर ऊंची चोटी है महादेव, और ये होशंगाबाद में पचमढ़ी का जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है ये, और वहीं से एक नदी का उद्गम भी हुआ है, तवा नदी। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं राजपीपला। इसको भी यहां से साफ कर लेते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी नए विद्यार्थी, नए जो व्यूअर्स हैं मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। लगातार मेरी लाइव क्लास आ रही है, जिसमें कि मैं हर टॉपिक के ऊपर में ये लाइव क्लास ला रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं राजपीपला। राजपीपला श्रेणी, ठीक है। राजपीपला श्रेणी ये भी कहाँ, ये भी सतपुड़ा का हिस्सा है, सतपुड़ा श्रेणी का ही ये हिस्सा है, और ये पश्चिम में स्थित है, पश्चिम क्षेत्र में स्थित है ये, ठीक है। कहां पर, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये राजपीपला श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है ना। बुरहानपुर का जो दर्रा है, ठीक है ना, बुरहानपुर का जो दर्रा है ये राजपीपला की श्रेणी पे ही आता है। बहुत ही यहाँ पर घनी क्षेत्र का, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है ये, तो वहां तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ है, पश्चिम से लेके बुरहानपुर के दर्रे तक, यानी कि दक्षिण में जाएंगे तो बुरहानपुर दर्रे तक आपको ये पूरी की पूरी राजपीपला श्रेणी फैली मिलेगी। और वहीं से राजपीपला श्रेणी में ही ये जो बैतूल से जो ताप्ती नदी निकलती है, जो ताप्ती नदी है बैतूल की मुलतई से, ये राजपीपला श्रेणी में ही आती है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये राजपीपला श्रेणी का हिस्सा है। तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, ये पश्चिमी क्षेत्र में सतपुड़ा श्रेणी का ये हिस्सा है, और सतपुड़ा श्रेणी के ये पश्चिमी क्षेत्र में राजपीपला श्रेणी स्थित है, और ये पश्चिम से लेके और दक्षिण में बुरहानपुर तक, दक्षिण में ये बुरहानपुर तक, और पूर्वी हिस्से में अगर पूर्व की तरफ चले तो बैतूल में जो ताप्ती नदी का उद्गम है वो राजपीपला श्रेणी से ही है, और वहां तक ये पूरा का पूरा राजपीपला श्रेणी का हिस्सा में आता है ये, ठीक है ना। और राजपीपला श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का ही हिस्सा है। ये क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट? चलिए अब चलते हैं अगली श्रेणी के ऊपर। अगली जो श्रेणी है इसी की दो श्रेणी बता दी मैंने सतपुड़ा श्रेणी की, एक तो महादेव श्रेणी और दूसरी राजपीपला श्रेणी। अगली तीसरी श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी की,
मैकाल अमरकंटक श्रेणी, जो कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह है पूरा का पूरा जो क्षेत्र सतपुड़ा का, ठीक है ना। इसको मैं फिर से यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी का ये पूरा क्षेत्र है आपका। इसमें है ये मैकाल अमरकंटक श्रेणी, ठीक है ना। ये सतपुड़ा की श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है, सतपुड़ा श्रेणी के क्षेत्र में आती है ये, इतना आपको समझना है। और ये सतपुड़ा श्रेणी के पूर्व की ओर, ठीक है ना, पूर्वी दिशा में स्थित है। मैकाल अमरकंटक श्रेणी ये पूर्वी क्षेत्र है और ये है दक्षिणी, ठीक है ना। तो इसका जो हिस्सा है अगर पूर्व से दक्षिण तक, तो ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो हिस्सा है इसको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो है ये मैकाल अमरकंटक श्रेणी का में आता है ये, ठीक है। और इसी क्षेत्र से उद्गम है नर्मदा नदी। नर्मदा जो नदी है वो मैकाल अमरकंटक श्रेणी से ही है। जैसे कि आपको जानकारी है, अनूपपुर में अमरकंटक की जो श्रेणी है, अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम हुआ है नर्मदा नदी का। तो मैकाल अमरकंटक श्रेणी का हिस्सा है नर्मदा नदी, यहां से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। और ये इनकी जो चट्टानें हैं, चट्टान किन चट्टानों से ये पूरी की पूरी निर्मित है? बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज चट्टानें और अवसादी चट्टानें। बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज और अवसादी, ये चट्टानें यहां पर निर्मित है। इनसे ये मैकाल श्रेणी पूरी बनी हुई है। मैकाल श्रेणी का जो हिस्सा है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसको मैं अलग कलर से आपको हाईलाइट करता हूं। इसमें आते हैं शहडोल, ये शहडोल का क्षेत्र, अनूपपुर के बाद में मंडला, डिंडोरी, ठीक है ना। यहां तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला है, ठीक है ना। इसमें जबलपुर का भी थोड़ा सा हिस्सा आता है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है मैकाल अमरकंटक श्रेणी का हिस्सा है। और अमरकंटक श्रेणी से दूसरी नदी भी निकली है एक और वो नदी है अपनी सोन नदी। सोन नदी जो कि मैकाल अमरकंटक श्रेणी से निकलती हुई उत्तर की ओर इसका प्रवाह है। उत्तर के बाद में ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है और उत्तर प्रदेश के बाद में ये बिहार में पटना में जाके गंगा में मिलती है। गंगा नदी की ये सहायक नदी बनती है, ठीक है ना। ये क्लियर है आपको, जिसपे कि बाण सागर जो परियोजना है वो सोन नदी पर ही संचालित की जा रही है। तो ये मैकाल अमरकंटक श्रेणी के ऊपर मैंने जानकारी दी। अच्छा, इसमें जो अधिकतम ऊंचाई है मैकाल अमरकंटक श्रेणी में, जो श्रेणी की जो ऊंचाई के बारे में अगर मैं इसमें बताऊं तो सबसे अधिक ऊंचाई यहां पर 1127 मीटर, ये सबसे ऊंची चोटी यहां पर स्थित है। तो मैंने इसमें सारी चीजें आपको बता दी। मैकाल पर्वत श्रेणी एक बार फिर से अपन इसमें रिवीजन कर लेते हैं। मैकाल पर्वत श्रेणी के ऊपर, मैकाल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का ही हिस्सा है जो कि पूर्वी दिशा में स्थित है और पूर्व में, दक्षिण पूर्व में मान सकते हैं इसको, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। और इसमें जो जिले आते हैं वो शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, ये सारे जो जिले हैं ये मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और ये बलुआ, क्वार्ट्ज और अवसादी चट्टानों से ये पूरी की पूरी निर्मित है। और यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। नर्मदा के साथ साथ में सोन नदी भी यहीं से निकली है। और जोहिला जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, ये भी यहीं से निकली है। इसके बारे में बता दें। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो 1127 मीटर ऊंची चोटी है। तो ये पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए मैकाल श्रेणी के बारे में मैंने जो आपको बताया।
अब चलते हैं अमरकंट अपनी विंध्याचल श्रेणी की जो 2 श्रेणी है, कौन कौन सी? कैमूर और अरावली श्रेणी। कैमूर और भांडेर, सॉरी, अरावली तो अलग क्षेत्र में आती है, वो मध्य भारत के क्षेत्र का अलग हिस्सा है। कैमूर और भांडेर जो कि विंध्याचल रेंज की श्रेणी है, इसको अपन इरेज कर लेते हैं, यहां से हटा देते हैं। विंध्याचल श्रेणी की 2 श्रेणी जो कि विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है, कैमूर और भांडेर श्रेणी, इसके बारे में आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। उसके बाद में चलेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला पर, जो कि मध्य भारत क्षेत्र में है और पूरे विश्व की सबसे पुरानी श्रेणी, ठीक है ना, सबसे पुरानी श्रेणी में आती है अरावली श्रेणी। तो उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तब उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी आते हैं हम कैमूर श्रेणी पर। कैमूर श्रेणी जो कि विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। आगे चलें, किसका है ये? विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है ये, ठीक है। और इसका जो विस्तार है, रीवा, सीधी, सतना और थोड़ा सा हिस्सा उमरिया का, इन चारों जिलों में कैमूर श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। और इस श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है और कितनी हाइट है, मतलब इसमें हाइट, ऊंची चोटी के बारे में तो खैर बाद में क्लियर होगा। सबसे ऊंची हाइट जो है वो 686 मीटर ऊंची चोटी है इसकी, कैमूर श्रेणी की, ठीक है। ये क्लियर है। इसके बाद में आती है भांडेर श्रेणी, इसको अलग कलर से मैं आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। भांडेर श्रेणी जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आती है। बुंदेलखंड क्षेत्र का जो पन्ना और छतरपुर जिला है, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये भांडेर श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है ना, जिसमें कि छतरपुर और पन्ना आता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ये भी विंध्याचल का हिस्सा माना जाता है, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी का ही हिस्सा है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो 752 मीटर है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक भांडेर श्रेणी में ही आती है, वो आती है सिद्ध बाबा की। सिद्ध बाबा की जो हाईएस्ट पीक है, इसको भी आपको याद रखना है। सिद्ध बाबा की हाईएस्ट पीक भांडेर श्रेणी में ही आती है, जो कि 1172 मीटर है, ठीक है ना। एवरेज इसकी जो हाईएस्ट है वो 752 है, लेकिन अगर सबसे हाईएस्ट पीक देखा जाए तो सिद्ध बाबा की जो चोटी है वो 1172 मीटर की, वो भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये होगी भांडेर और कैमूर श्रेणी। एक बार फिर से रिवीजन कर लें इसका। कैमूर श्रेणी विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का अगर एवरेज देखा जाए तो 686 है, ठीक है ना। और ये सतना, रीवा, सीधी और उमरिया का जो थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ पर इसका विस्तार है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आती है भांडेर श्रेणी, जो कि छतरपुर और पन्ना में इसका विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है, जो 1172 मीटर है। और इसकी एवरेज जो चोटी की हाइट देखा जाए तो 752 मीटर एवरेज पड़ती है। और ये भांडेर श्रेणी भी
कैमूर श्रेणी का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ इसमें। अब चलते हैं अगला, आखिरी, मध्य प्रदेश का आखिरी पर्वत श्रेणी, वो है अरावली श्रेणी। इसको हम इरेज कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला जो कि पूरी वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वतमाला कहलाती है। ठीक है ना, देखा जाए तो विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला ही है। और इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश में, वो कहां से है? मालवा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। मालवा का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, उससे मानचित्र में आपको बताऊंगा। मालवा क्षेत्र कहां पड़ता है? पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें मध्य प्रदेश का, वो पूरा मालवा का क्षेत्र है। ठीक है ना, अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पड़ती है ये। ठीक है, और अरावली श्रेणी का जो हिस्सा है ये काफी लंबा है। ये मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात और आगे दिल्ली तक पूरा फैला हुआ है, और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत आती है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ठीक है ना, उस समय की ये पर्वत श्रृंखला है, और ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश का कहां पर? अगर देखा जाए तो मालवा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? यह पूरा मालवा का क्षेत्र पड़ता है इसमें। शाजापुर, सीहोर, देवास, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी। तो इसका राजस्थान से लगी हुई है जो क्षेत्र है, इसको मैं अलग कलर से एक बार क्लियर करूं। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है राजस्थान से, ये है पूरा अरावली का क्षेत्र। ठीक है, और ये गुजरात में भी पहुंच जाता है। ये पूरा हिस्सा गुजरात का आ जाता है, यहां तक गुजरात से शुरू होती है ये। गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, और राजस्थान के बाद में दिल्ली। यहां तक दिल्ली की जो रॉयल सीमा बोलते हैं इसे, ठीक है ना, रॉयल सीमा, वहां तक इसका विस्तार है अरावली पर्वत श्रेणी का। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली को मिलाकर ये टोटल 800 किलोमीटर के आसपास पूरा फैली हुई है ये अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हुआ आपको। मैंने चारों मध्य प्रदेश की 4 प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया। सतपुड़ा, विंध्याचल, ठीक है, और अरावली, ये 3 हैं, और 3 के अंतर्गत में जो 2 पर्वत श्रृंखला है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा के अंतर्गत जो पर्वत श्रृंखला आती हैं वो मैकाल, राजपीपला और महादेव श्रेणी, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। और उसके बाद में मैंने आपको बताया विंध्याचल के बारे में। विंध्याचल में जो 2 श्रेणी आती हैं, कैमूर और भांडेर श्रेणी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी थ्योरी आपको क्लियर हुई? कमेंट करके बताएं। इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताएं। अनामिका जी, शिवानी जी, मोनू जी, एनी डाउट? चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, जिससे कि अन्य लोग भी देख पाएं। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये पूरी की पूरी मैंने मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको बताया, प्रमुख पर्वत, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक पॉइंट्स मैंने इसमें क्लियर किया है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, अच्छा इसमें मैंने आपको सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसके बारे में नहीं बताया।
तो इसके लिए मैं अलग से पूरा का पूरा एक लाइव क्लास और लूंगा, जो कि मध्य प्रदेश में जितनी भी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में आपको पूरा डेमोस्ट्रेट करूंगा। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, अगली क्लास जो लेने वाला हूँ वो कौन सी है मैं आपको बता दूं इसी वीडियो में, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो, उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करके आए, जिससे कि आपको लाइव क्लास को समझने में और आसानी होगी। ठीक है, और मैंने इससे पहले जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनको भी बता दूं कि मध्य प्रदेश की नदियों पर लाइव क्लास ले चुका हूं मैं। ठीक है, और उसके बाद में मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश की सेंचुरीज, मध्य प्रदेश की मिनरल्स और कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, जिसको मैंने कवर किया है लाइव क्लास में। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आप यू कैन वॉच इट, कंप्लीट वीडियो, पूरा मैप के अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन किया है। जितनी भी लाइव क्लास चल रही हैं मध्य प्रदेश की मानचित्र से ही मैं ले रहा हूँ, मध्य प्रदेश के मैप पे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरे डाउट मैप के अकॉर्डिंगली समझ में आए और उससे आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो। मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रीज के ऊपर भी मैंने कल पूरी लाइव क्लास ली थी, जिसमें मध्य प्रदेश में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं और केंद्र की कौन कौन से उद्योग हैं उसके बारे में मैंने आपको उसमें बताया है। तो उस वीडियो को भी आप कल लाइव क्लास को आप देख सकते हैं, पड़ी हुई है उसमें, उसकी पूरी लाइव स्ट्रीम पड़ी हुई है, यू कैन वॉच इट कंप्लीटली, और ये भी आपको लाइव स्ट्रीम अभी बाद में मिल जाएगी, तो आप समय समय पर इसको भी आप देख सकते हैं। अगली जो वीडियो होगी वो होगी मध्य प्रदेश की, उसके बारे में बता दूं आपको। मध्य प्रदेश में जो फेमस फेयर है, प्रमुख जो मेले लगते हैं, उसके ऊपर मैं आपको पूरी की पूरी लाइव क्लास लूंगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर प्रमुख मेलों का आयोजन किया जाता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। अगला वीडियो कल मैं ठीक 11 से 11:30 के बीच में लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा, है ना। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप मेरी क्लास के लगातार जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच। अनअकैडमी एजुकेशन ऐप पर आप फ्री लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फ्री लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग एट अनअकैडमी। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद में आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल से आप इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको गोल चूज करना है MPPSC और व्यापम। उसके बाद में आपको एनरोल करना है फ्री लाइव क्लास टू गेट नोटिफिकेशन अटेंड टू देम। ठीक है ना, फ्री लाइव क्लास के लिए आपको इसमें एनरोल करना पड़ेगा, जिससे कि आप जितने भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आएंगे। To get an opportunity to interact and learn from top educator of MP। मध्य प्रदेश के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी में, उनके द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा और उसमें फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास रहेगी। इट इज लाइक टू बी ए फ्री डेमो क्लास, यू कैन इंटरैक्ट एंड लर्न इन लाइव क्लास, यू कैन ऑल्सो क्लियर ऑल द डाउट्स, अटेम्प्ट पोल एंड डाउनलोड द नोट्स। फ्री लाइव टेस्ट में आपको मिलेगा, इट इज लाइक टू बी फ्री ऑनलाइन लाइव टेस्ट। ठीक है ना, लाइव टेस्ट मिलेगा जो कि फ्री रहेगा। आफ्टर एवरी टेस्ट स्कोर कार्ड इज प्रोवाइडेड, स्कोर कार्ड आपको मिलेगा जिसमें कि आपको स्कोर पूरा मालूम पड़ेगा कि आपने क्या परफॉर्म किया है। एवरी टेस्ट फॉलो बाय पेपर एनालिसिस इन फ्री लाइव क्लास, पेपर का पूरा एनालिसिस भी आपको मिलेगा जो कि फ्री लाइव क्लास पर अवेलेबल रहेगा। फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास के जो फीचर्स हैं उसमें जैसे कि बताया है, इसमें डाउट क्लियर होंगे, साथ ही साथ में आप जो ऑप्शंस होंगे उसमें A B C इस तरीके से आप अपने पोल अटेम्प्ट करेंगे लाइव क्लास में, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको PDF भी अवेलेबल होगी। फ्री लाइव टेस्ट के जो फीचर्स हैं उसमें अगला फीचर होगा, एवरी टेस्ट इज फॉलोड बाय स्कोर कार्ड एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस विद द सॉल्यूशंस। अगला फीचर होगा, एवरी टेस्ट हैज पेपर एनालिसिस सेशन बाय द टॉप एजुकेटर इन द लाइव क्लास। जो लाइव क्लास में जो एजुकेटर होंगे वो जो भी आपके टेस्ट होंगे उनका एनालिसिस करेंगे और आपको पूरा बताएंगे। और जो अगला फीचर इसमें होगा वो होगा, डिफरेंट एग्जामिनेशंस मॉक टेस्ट आर प्रोवाइडेड लाइक MPPSC, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI एंड मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, उन सभी के यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फ्री क्लास और
प्लस क्लास में क्या डिफरेंस है अनअकैडमी में, ये इसमें आपको मिलेगा। जैसे कि फ्री क्लास है, इसमें लिमिटेड सिलेबस कवर रहेगा, लेकिन आप अगर प्लस क्लास को सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री में ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट रहेंगे। यहाँ पर ओकेजनल पीडीएफ मिलेंगी आपको और नोट्स मिलेंगे। यहाँ पर अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें कि प्लस सब्सक्रिप्शन होगा। साथ ही साथ में अनलिमिटेड डाउट्स, लिमिटेड डाउट्स और सॉल्यूशंस मिलेंगे फ्री क्लास में, लेकिन प्लस क्लास फीचर्स में आपको ऑल डाउट सॉल्व बाय द टॉप एजुकेटर्स। जो भी डाउट्स होंगे वो टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी में होंगे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगला फीचर है अनअकैडमी का करंट अफेयर्स की मैगजीन। ये मैगजीन आपको मिलेगी वर्चस्व के नाम पर यहाँ पर, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा 6 मंथ की जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो इसमें चालू हो गया है, और इसमें ये पहला भाग अक्टूबर में लॉन्च हो गया। साथ ही साथ में अनअकैडमी आपको दे रहा है हजारों जो प्रश्न हैं उसके पूरा एक बैंक प्रोवाइड कराएगा, जिसमें कि आपको जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं जो भी एग्जाम्स की, उनकी तैयारी आपको इन क्वेश्चन से आसानी से होगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का पूरा सेक्शन होगा। बैचेस और कोर्सेज अक्टूबर से चालू हो चुके हैं, ठीक है। अभी क्या नवंबर चल रहा है, तो ये बैचेस पहले से चालू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, इस तरीके से एमपीएसआई, ठीक है ना, एमपीपीएससी के भी सारे बैचेस चालू हो चुके हैं। और एमपी पुलिस कांस्टेबल जो कि अभी आ गया है उसका नोटिफिकेशन, उसके लिए भी यहाँ पर 29 अक्टूबर से ये बैच चालू हो चुका है। और एमपीपीएससी का लेटेस्ट बैच 30 अक्टूबर से चालू हो चुका है। इसी तरीके से रनिंग बैच अभी चल रहे हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट बैच जो चालू होगा वो 17 नवंबर से एमपीपीएससी मेंस के लिए, ठीक है ना, जो मेंस GS1 है उसका पेपर के लिए चालू होने वाला है। तो आप ये सारे के सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी में। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जो एडमिशन फीस है और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको जो कोर्स ज्वाइन करना है उसका मंथली या 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का ये सब्सक्रिप्शन की फी चार्ट है। और इसके लिए आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए एक कोड उपलब्ध होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उस कोड को आप डालेंगे, देन यू विल गेट 10% ऑफ द एडमिशन फीस। वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो रेफरल कोड, उसको डाल के आप अपने जो भी कोर्सेज लेंगे उसमें 10% का डिस्काउंट यहाँ से आपको सीधे मिलेगा। तो ये है पूरा अनअकैडमी का कंप्लीट जो चार्ट है, इसके द्वारा आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। Thanks for watching my all video, and next class by the same time we will get, and that topic will be फेमस फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मेले हैं उसके ऊपर मैं पूरी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। तो आप उस वीडियो को भी लगातार लाइव क्लास के साथ में मेरे जुड़ें, और जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं उन सभी से मैंने कहना चाहूँगा कि मेरा जो स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन के साथ में उसको आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोई भी डाउट आपके मन में है तो उस डाउट को भी आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग माय लाइव क्लास। कल फिर मिलते हैं हम सेम टाइम पे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, आप लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें।